ये आपने ख्याल रखना है। जो आपने इवेंट का नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर वही आपने यहाँ पे राइट करना है, चाहे आप ए नाम दें, बी दें, सी दें। तो हम क्या करेंगे, जो भी इवेंट होगा हमारा उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगाना है और 1 में से उसकी आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेना है। ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी उनकी। ये क्वेश्चन भी वैसे ही हैं, कंसेप्ट वही है, फार्मूला वही है, बट स्टेटमेंट जो है वो, केस जो है वो चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से। हमारे पास क्या गिवन है, वन अल्फाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। कि हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, MATHEMATICS। यहाँ से हम एक वर्ड जो है वो रैंडम मतलब बगैर किसी तरतीब के, ठीक है, उससे हम लेते हैं। आगे क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या करनी है हमने, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एहतमाल फाइंड करना है, हासिल करने का। क्या हासिल करने का, आगे ऑप्शन गिवन है आपको, किसी में वावल है, किसी में कंसोनेंट है, किसी में ए है, किसी में ई है, तो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे लिखा हुआ है वावल। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं आप जानते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ABCD, ये सारे क्या है, अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, हरूफ तहजी जिनको आप कहते हैं। अब हमने क्या करना है, वावल लेटर्स देखने हैं कि कौन से हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है सैंपल स्पेस बनानी है। ठीक है, अब सैंपल स्पेस क्या होगी, उसके अंदर क्या है हमारे पास, MB है, AB है, THEMATICS। इसको आप फिलहाल छोड़ दें, अगर ना भी बनाएं तो हमारे पास वर्ड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले हमने इवेंट लेना है, हमने यहाँ पे लिखना है लेट इवेंट। हमारे पास जो इवेंट है पहला वो ए हम रख लेते हैं, इवेंट ए इज इक्वल टू वावल लेटर्स। ठीक है, सिंपल वावल लिख लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सेट ए बनेगा उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास वावल कौन से हैं इस वर्ड के अंदर, इस मैथमेटिक्स के अंदर ए वावल है, उसके बाद ई वावल है, और उसके बाद फिर ए वावल है, उसके बाद आई वावल है। तो जितने भी वावल लेटर हैं वो आपने राइट कर लेने हैं। वैसे सेट के अंदर तो रिपीट नहीं होते, बट यहाँ पे हमने इनको रिपीटिंग वालों को काउंट करना है। ठीक है, ए हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ई है, और उसके बाद हमारे पास अगेन ए है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आई है। ठीक है, मेरे ख्याल में 4 ही हैं, दोबारा देख लें। एम हमारे पास कंसोनेंट है, ए वावल है, उसके बाद ई वावल है, फिर ए वावल है, फिर आई वावल है। तो ये 4 हमारे पास क्या है, वावल लेटर्स हैं। तो इसकी आप तादाद देख लें, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितनी है हमारे पास, ये 4 है। अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि आप ये वाला सेट लिखें, आप डायरेक्ट ये वाला काम भी कर सकते हैं, आप काउंट कर लें डायरेक्ट सिंपल। उसके बाद क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एस चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी हर में सेम होगी। नंबर ऑफ एस मतलब हमारी जो सैंपल स्पेस है, जो हमारे पास टोटल ओवरऑल जहाँ से हम चीज़ ले रहे हैं, जो हमारा बड़ा सेट है वो कौन सा है, वो ये वाला हमारा वर्ड है। ठीक है, कितने लेटर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हमारे पास इसके अंदर 11 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। बाकी आगे काम सिंपल है, क्या करना है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए 4 है और नंबर ऑफ एस क्या 11 है। तुम्हारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, इवेंट है हमारे पास 4/11 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट कौन से होते हैं, जो वावल के अलावा होते हैं। ठीक है, AEIO जो आप जानते हैं, उनके अलावा क्या है, सारे कंसोनेंट हैं। टोटल 26 जो है लेटर है इंग्लिश के अल्फाबेट्स के, उनमें से 5 वावल्स हैं और 21 जो है वो कंसोनेंट है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, हमारे पास यहाँ पे लेट हम करेंगे, लेट इवेंट हमारा, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सेट बनाए आपकी मर्जी, डायरेक्ट लिखनी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोनेंट कौन से हैं, पहले एम है, एम को आप राइट कर देंगे, उसके बाद टी है, उसके बाद एच है, उसके बाद ई वावल है, उसके बाद अगेन एम आ गया, उसके बाद अगेन हमारे पास टी आ जाएगा, और उसके बाद सी और एस दोनों क्या है, कंसोनेंट है। तो ये आप काउंट कर लें कितने हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बी हमारे पास आ गया 7, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 11 है, टोटल लेटर 11 है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी हमारे पास, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल सॉरी कंसोनेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा नाम देते हैं। डायरेक्ट आप उनकी तादाद लिखें आपकी मर्जी है, या इवेंट लिखें आपकी मर्जी। तो यहाँ से आपने आंसर निकालें। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो बेहतर है आप सेट बना लें, इससे आप क्लियर हो जाएगा कि हमारे कितने एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7/11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट 2 पार्ट जो है उनकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। वावल की हमारे पास कितनी है, 4/11, यानी 11 में से 4 वावल हैं और 7 जो है वो क्या है, कंसोनेंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है NE, यानी कि हमने यहाँ पे लेटर E की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, एहतमाल चेक करना है कि कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट इवेंट, इवेंट लिखेंगे हमारे पास। लेट इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इवेंट हमारे पास आ जाएगा, इवेंट A लिख लें, B लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे थर्ड है तो C लिख रहा हूँ। यहाँ पे इवेंट हमारे पास क्या है, लेटर E। ठीक है, लेटर E हमारे पास कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इवेंट C को आप यहाँ पे लिख लें, जो है E कितनी बार आ रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, आई थिंक हमारे पास एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ C लिख देंगे, सेट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ C हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ही E है। ठीक है, MATHEMATICS, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी E जो है एक बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ S लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेट C नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। आप सिर्फ क्या करें, सिंपल ये वाला काम भी ठीक है कि आप इवेंट का नेम लिखें, आगे उसको लिखें कि हमने क्या यहाँ से निकालना है, फिर उसके एलिमेंट वहाँ से देख लें, वर्ड से, मैथमेटिक्स से, और तादाद लिखें। S हमारे पास वही 11 होगा, और आगे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ C ओवर नंबर ऑफ S। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, शॉर्ट से क्वेश्चन है, बहुत आसान। हमारे पास ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 11। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ C लिखें, जो नाम दें आपकी मर्जी, बट आपने आंसर देखना है इसका 1/11। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, वहाँ भी यही चीज़ है। NA मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे इवेंट लेना है। इवेंट, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेटर लूँगा, इवेंट D। हमारे पास लेटर जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है। ठीक है, लेटर हमारे पास A आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ D क्या आ जाएगा, यानी A कितनी बार आ रहा है चेक करें। A हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 बार आ रहा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगेन नंबर ऑफ S आएगा। नंबर ऑफ S हमारे पास वही 11 है टोटल लेटर्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इवेंट D आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ D बाई नंबर ऑफ S। ये आपने ख्याल रखना है, जो आपने इवेंट का नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर वही आपने यहाँ पे राइट करना है। चाहे आप A नाम दें, B दें, C दें, जो भी देंगे फार्मूला के अंदर आप वही यूज़ करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कितना हमारे पास 2 है ऊपर, और नीचे क्या 11 है, तो क्या आ जाएगा 2/11। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ चुका है फोर्थ पार्ट का। एंड आई होप सो आपको ये वाले 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 2 लास्ट पार्ट 5 एंड 6। अब उन पार्ट्स को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 5 एंड 6। अब ये 2 पार्ट तो डिफरेंट हैं। अगर आप गौर करें, यहाँ पे नॉट M लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉट T लिखा हुआ है। अगर एक आप समझ आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नॉट M का क्या मतलब है कि M के ना आने के कितने चांस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितना एहतमाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा। फार्मूला लाजमी है, क्योंकि आगे आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं जो फार्मूले से होते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, ना आने के सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बट फार्मूला आप पहले समझ लें कि जब हमारे पास नॉट आएगा किसी इवेंट का, तो हमने उसको कैसे फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, पहली बात, हमारे पास जब नॉट आएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले उस चीज़ के आने के चांस निकाल लेंगे कि आने के चांस कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक काम हो रहा है और एक नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हमने फाइंड करना है कि ना होने के चांस कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके होने के अगर मालूम कर लें, तो ना होने के ऑटोमेटिक उसमें से 1 में से माइनस कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। पहले आपने क्या करना है, आपने इवेंट यहाँ पे लेने हैं। लेट इवेंट हमारे पास जो है वो क्या है, D तक हो गया है। हम यहाँ पे आप E लिखते हैं, इवेंट E, वो क्या है, लेटर M। ठीक है, मैं यहाँ पे लेटर M लिख रहा हूँ, नॉट M नहीं लिख रहा, लेटर M लिख रहा हूँ।
ये हमारा इवेंट कौन सा है कि लेटर एम कितनी बार आ सकता है, ठीक है। तो चेक करें एम कितनी बार आ सकता है, नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना बन जाएगा, कितनी बार हमारे पास ई आया है, सॉरी ई नहीं एम, यहाँ पे इवेंट ई है बट लेटर कौन सा है एम है, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ इवेंट आप ये ही रखें, फिक्स रखें, मतलब मिक्स हो सकता है। लेटर एम, एम कितनी बार आ रहा है 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एस हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी एम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/11, ठीक हो गया। नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ओके। ये वही आपका मेथड जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये बन जाएगा 2/11, ये आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ जी, यहाँ तक तो बात होगी सिंपल। अब आप परेशान होंगे कि हमें कहा गया था कि हमने नॉट एम यानी एम के ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन सर ने तो एम के आने की फाइंड कर ली है। तो परेशान नहीं होना, आगे हम एक फार्मूला लगाएंगे, उससे हमारे पास नॉट एम की भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इवेंट लेते हैं नॉट एम तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि एम कितनी बार नहीं आ रहा। देखें एम 2 बार आ रहा है और 9 बार नहीं आ रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/11 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं करते, आप पहले उसके होने के चांस फाइंड करते हैं, उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो आपका इवेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, आप उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। हमारा इवेंट कौन सा है, ई है, ई के ऊपर आपने लाइन लगा देनी है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग, ये आपका टॉपिक होगा पीछे बुक के अंदर, कि हमने ये तो फाइंड कर लिया कि कोई इवेंट आने के चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ना आने के चांस भी हमें पता होने चाहिए। उसका फार्मूला क्या है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो जब हमारे पास आने के चांस आ जाएंगे तो ना आने के हम फाइंड कर सकते हैं। 1 में से माइनस, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो 1 से माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी इवेंट होगा हमारा उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगाना है और 1 में से उसकी आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेना है, ठीक है। 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है। ये फार्मूला आपका होगा वहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करना है ई कंप्लीमेंट मतलब नॉट एम, एम ना आने के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम ना आने की प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट, ये आप लाजमी लगाना है। और 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई के आने के चांस, इवेंट ई के एम के आने के चांस कितने हैं 2/11 है, तो 1 माइनस 2/11, ओके। इसको आप सॉल्व कर लें। अब इसका एलसीएम बिल्कुल सिंपल होगा, 11 एलसीएम आएगा हमारे पास और 11 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 11 माइनस 2 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9/11। अगर आप वैसे डायरेक्ट फाइंड कर लें वो भी ठीक है, बट मैंने आपको फार्मूले से करवाया है ताकि फार्मूला आपका तैयार हो जाए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और बाकी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो फार्मूले से होते हैं, तो फिर ये फार्मूला भी आपको तैयार होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास एम जो है कितनी बार नहीं आ रहा, 11 में से 2 बार आ रहा है, 9 दफा नहीं आ रहा, क्लियर है, उस तरह भी कर सकते हैं। या आप पहले उसके आने के चांस फाइंड करें, एम के 2/11 है और फार्मूला अप्लाई कर दें ना आने वाला, 1 माइनस उसको प्रोबेबिलिटी को माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/11। तो ये हमारे पास आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम, नॉट अकरिंग एम, कि एम ना आए, कितनी बार नहीं आएगा, 11 में से 9 बार एम नहीं आएगा, 2 बार आ सकता है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास इवेंट नेक्स्ट लास्ट होगा, लेट इवेंट हमारे पास यहाँ पे अब हम एफ रख रहे हैं, तरतीब से चल रहे हैं। यहाँ पे नॉट टी है बट यहाँ पे आपने क्या लिखना है लेटर टी, लेटर टी लिख दें या सिंपल टी लिख दें कि टी के आने के चांस कितने हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट एफ कितना है, टी कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और नंबर ऑफ एस आपको पता है कितना है हमारे पास 11 है सैंपल स्पेस, ये तो फिक्स रहेगा हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी लेटर टी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फार्मूला लिखें बेहतर है, डायरेक्ट लिख दें आपकी मर्जी है, नंबर ऑफ एफ ओवर नंबर ऑफ एस, इन इवेंट के ऊपर नंबर ऑफ सैंपल को डिवाइड कर दे 2/11। ये बिल्कुल सेम है पहले क्वेश्चन की तरह, तादाद सेम है इसकी, एम भी 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो प्रोबेबिलिटी ना आने की है वो एफ कंप्लीमेंट बन जाएगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इवेंट होगा उसका कंप्लीमेंट, और 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2/11, अगेन सेम हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 एलसीएम आएगा और 11 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से -2, हमारा आंसर क्या आ गया 9/11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंप्लीमेंट यानी हमारा जो एफ इवेंट था लेटर टी आने के 2/11 और ना आने के कितने हैं 9/11। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सो चलें स्टार्ट करें आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वही दोबारा डाइस आ गया हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 चीजें आएंगी, या तो हमारे पास कॉइन आएगा हेड टेल वाला, या हमारे पास जो है डाइस आएगा लुड्डो वाला दाना छक्का, या हमारे पास जो है पैक ऑफ कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं वो आते हैं। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। तो अभी तक हमारे पास ये 2 चल रहे हैं। तो दोबारा डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 4। असलम रोल्ड ए डाइस। असलम ने क्या किया, डाइस को रोल किया, यानी उसकी बारी आई, उसने लुड्डो के दाने को डाला। ठीक है, जो छक्का होता है उसको लुड्डो पे डाला। मतलब यहाँ पे एक ही डाइस है, ए डाइस। पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, क्वेश्चन 2 में पेयर ऑफ डाइस था, वो जरा लेंथी था। यहाँ पे ए डाइस आएगा, इसका मतलब एक छक्का है। ठीक है, एक दाना है। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4, के नंबर 3 या 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका एहतमाल कितना है, 3 और 4 के आने का एहतमाल कितना है। उसके बाद आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर्स 3 और 4, ये भी फाइंड करना है कि 3 और 4 के आने का एहतमाल प्रोबेबिलिटी कितनी है, और ये भी फाइंड करना है कि उसके ना आने का चांस भी हमने फाइंड करना है। तो आने का चांस फाइंड हो जाएगा तो ना आने का ऑटोमेटिक हम उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है सैंपल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, असलम रोल्ड ए डाइस, कि असलम ने एक डाइस को रोल किया। तो डाइस में कितने ऑप्शन होते हैं, छक्के के ऊपर 6 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट बन जाएगा। यहाँ पे लाजमी है क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। चलें, अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। अब यहाँ पे हमारा जो इवेंट है जो हमने फाइंड करना है यहाँ पे, वो क्या है कि 3 और 4 के आने के चांस कितने हैं। वैसे यहाँ पे 3 और 4 नहीं होना चाहिए था, 3 एंड 4 होना चाहिए था, क्योंकि 3 और 4 दोनों की हमने करनी है। चलें, फिर भी हमने वही फॉलो करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे जो है इवेंट लेते हैं। इवेंट हमारे पास क्या है, लेट इवेंट। इवेंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इवेंट है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। इवेंट है हमारे पास नंबर 3 और 4। ठीक है, नंबर 3 और 4, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इवेंट आ गया। आप चाहें तो नाम लिखें या सिंपली आप जो है ये लिख दें। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे आप देख सकते हैं। हमारा जो इवेंट ए है, हमारे पास 3 और 4 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 3 एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 एंड 4। तो ये हमारा इवेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इवेंट फाइंड करना है। नंबर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, कितने हमारे पास एलिमेंट है, 2 हैं। तो 3 और 4 एक एक बार आ रहा है, तो 6 में से 2 बार जो है हमारा 3 या 4 आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट आ गया। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक हो गया। तो सिंपली हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 वाला टेबल जाएगा दोनों के ऊपर। तो हमारे पास 2 1 2, ठीक है, और 2 3 6 बन जाएगा। तो ये 1/3 बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/3। अब ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये भी ठीक है, अब इवेंट ए लिख दें। मेरे ख्याल में बुक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 और 4। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है नंबर 3 और 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम वही लिख लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। कितनी है, 1/3 है। ओके, तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 एंड 4 कितना है, 1/3 है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। ठीक है, यानी ए के अलावा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। वो क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी उसमें से ना होने का अगर फाइंड करना है, उसने कहा था आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 3 एंड 4। अब हमने 3 और 4 के आने की फाइंड कर ली है 1/3। ठीक है, तो ना आने की फाइंड करनी है, तो फार्मूला हम ये अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था हमारा, 1/3, यानी आने की 1/3 है। तो ना आने की जाहिर सी बात है, चेक कर लेते हैं कितनी बनेगी। एलसीएम 3 आएगा, नीचे 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1, तो यह बन जाएगा 2/3। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 3 और 4 के ना आने की, वो कितनी है, 2/3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, उधर था गेटिंग, यहाँ पे आ जाएगा नॉट गेटिंग। ठीक है, नॉट गेटिंग नंबर 3 और 4,
यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 हमारे पास यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और आंसर क्या आ गया हमारा 2/3 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तो पे आ सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर, यहाँ पे आप गेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, बुक पे लिखा हुआ है आई थिंक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4 क्या है 2/3 है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सॉल्व हो चुके हैं। आप इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।